ओ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। येष्यानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिरिसतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय 12वां श्लोक से शुक स्तुति आरंभ होता है। अब आरंभ में हम पारायण करेंगे। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तितृतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्वृषिनच्छिदे सताम् असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानामनुभृत्यदाशुषे नमो नमस्ते स्त्रुषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तशाम्यातिशयेन राधसा सोदामणि ब्रह्मणि रंशते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। विचक्षणायच्चरणोपसादना संगं विदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरकङ्का यवनः कषादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एवात्मात्मवतामधीश्वरः स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलिकैरजशङ्करादिभिर्
वितर्कलिंगो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गते चान्दकवृष्णसत्त्वतां प्रसीदतां मे भगवान् शतां पतिः। यद्यङ्ग्रधिभिध्यानसमाधिधौ तया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं शमे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः शमे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। आज यह 22वां श्लोक है, वो उसी का व्याख्यान होगा। उसको एक दफे फिर बोलेंगे। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती, बोलिए। वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्ष्मणा प्रादुरभूत् किलास्यतः शमे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। शमे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। पद विच्छेद देखते हैं। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्ष्मणा प्रादुः अभूत् किल आस्यतः शमे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। यहाँ अन्वय की दृष्टि से प्रथम शब्द लेना है पुरा। पुरा माने कल्पादौ, कल्प के आरंभ में। कल्प के आरंभ का मतलब है सृष्टि के आरंभ काल में, जब सृष्टि करना होता है तब पुरा शब्द का अर्थ। अजस्य शब्द है, वितन्वता अजस्य, वितन्वजाजस्य है, उसमें अ निकालना है। अजस्य ब्रह्मा जी के हृदय में, अजस्य न जायते इति अज, ब्रह्मा जी का कोई योनि से जन्म नहीं हुआ है, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, इसलिए वो अज है। ब्रह्मा जी को अज कहते हैं। न जायते इति अजः, अथवा स्वयंभू भी कहते हैं, स्वयं उत्पन्न होने वाले। उनके हृदय में स्थित अथवा रहने वाली सतीं सृष्टि विषयी काम, पूर्व काल में जिस प्रकार से सृष्टि की थी उस प्रकार के विषय वाली स्मृतिम, स्मृति को, याद शक्ति को। भगवान ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में सृष्टि की थी, प्रलय हो गया और ब्रह्मा जी भगवान विराट स्वरूप के हृदय में प्रवेश करके शयन करते हैं। जब सृष्टि काल आता है तो परमात्मा भगवान के विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, तो वो कमल के ऊपर प्रकट होते हैं। कमलासन भी कहते हैं ब्रह्मा जी, कमल योनि भी कहते हैं, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी फिर पूर्व काल में मैंने सृष्टि की थी तो भूल जाते हैं, तो तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते हैं तो
तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होकर के फिर ब्रह्मा जी को याद कराते हैं, भाई तुमने इस प्रकार से सृष्टि की थी, फिर पलटो। तो वो स्मृति है, सुषुप्त स्मृति होती है। सती माने जो ब्रह्मा जी के हृदय में विस्मृति के रूप में रहने वाली जो स्मृति है, स्मरण शक्ति है, उनको वितन्वता विस्तार करते हुए, जागृत करते हुए, स्मृति को फिर याद करते हुए अथवा याद कराते हुए भगवान ने एना, जिस परमात्मा ने भगवान के द्वारा सरस्वती, उस याद को याद कराने के लिए सरस्वती को प्रचोदिता, प्रेरित किया। स्मृति याद कराने के लिए सरस्वती को कहा, सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख में जाओ, मस्त अंदर जाओ और याद कराओ सृष्टि कैसी करनी है, याद कराओ। ऐसे सरस्वती को प्रेरणा दी, प्रचोदिता, सरस्वती को प्रेरणा दी। तो सरस्वती क्या चीज है? सरस्वती तत्व क्या है? सरस नाम है ज्ञान। धनवती कहते हैं धनवाली, तो धनवती, तो वैसे सरस्वती, तो सरस क्या चीज है? ज्ञान है। वती माने वाली, सरस्वती ज्ञानवती। सरस ज्ञान है, तद्वती ज्ञानवती। अथवा सर शब्द का है रसेन सहित सरस। कौन सा रस? रसो वही स, ब्रह्म स्वरूप को रस कहते हैं। रस एव रास, भगवान ने ब्रह्म रस के रूप में रास रची थी। तो वो ब्रह्म रस એટલે ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व से युक्त, ब्रह्म तत्वेन सहिता सरस्वती। ठीक है, एक तो सरस माने ज्ञान, वती माने वाली, दूसरा अर्थ हुआ है सरस, स माने साथ, रसेन सहिता, अरे ब्रह्म ज्ञान से सहित। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा, हम स्तुति करते हैं कि नहीं? तो ब्रह्म विचार वाली सरस्वती, ब्रह्म ज्ञान वाली। अथवा ब्रह्म कहते हैं वेद, ब्रह्म कहते हैं वेद, तद्वती वेद रूपा, वेदवाणी स्वरूपा सरस्वती वाग देवी, जो गुण स्वरूपा है, वाग देवी है, उसको हम सरस्वती कहते हैं। बराबर समझ में आया सरस्वती का अर्थ? एक फिर याद करो, सरस माने ज्ञान, वती माने वाली, सरस्वती ज्ञान वाली। अब नदी के रूप में हम सरस्वती कैसे कहते हैं? ये तो तत्व है सरस्वती, वाग्देवी को सरस्वती का है, नदी भी सरस्वती है। तो सरस माने जलाशय, तद्वती सरस्वती, जो नदी को लेते हैं तो सरस का अर्थ होता है सरोवर, तालाब, जलाशय वाली नदी है, उसको सरस्वती कहते हैं। पर यहाँ नदी नहीं है, यहाँ वाग्देवी है, तो इसलिए यहाँ सरस लेना है, ज्ञान लेना है, और सरस लेना है, ब्रह्म ज्ञान लेना है, ब्रह्म तत्व वाली है, ब्रह्म तत्व को विचार करने वाली। अथवा ब्रह्म माने वेद, तद्वती वेद रूपा, वेदवाणी स्वरूपा वाग देवी, उस देवी को प्रचोदिता प्रेरित किया। भगवान ने श्री हरि को की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आश्यतः, ब्रह्मा जी के मुख से, अजस्य आश्यत, फिर ले लेना, अजस्य ब्रह्मा जी के आश्यतः मुख से प्रादुर्भूत, भगवान ने प्रेरणा की, सरस्वती तू जा ब्रह्मा जी के पास, याद करा सृष्टि कैसी करनी है। तो सरस्वती गए, ब्रह्मा जी के मुख में से प्रकट हुई। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, तो 4 मुख से प्रकट हो गई, तो वो वेदवाणी 4 वेद के रूप में प्रकट हो गई।
एक एक मुख से एक एक वाणी उत्पन्न हो गई। एक मुख से उत्पन्न हो गई वाणी ऋग्वेद, वेद के ऋग्वेद के रूप में, दूसरे मुख से सामवेद के, तीसरे मुख से यजुर्वेद, चौथे मुख से अथ। इसलिए 4 वेद उत्पन्न हो गए ब्रह्मा जी के 4 मुख से। आश्यतः मन ब्रह्मा जी के मुख से, आश्यतः चतुर्मुख से निकलने के कारण 4 वेदवाणी रूप सरस्वती प्रादुर्भूत। प्रादुर्भूत माने प्रकट हो गई, व्यक्त हो गई। उत्पन्न हुई अर्थ नहीं होना, उत्पन्न होने से अनित्य तत्व उत्पन्न होता है। उत्पन्न का मतलब क्या है? अनित्य तत्व है। उत्पद्यते नश्यति, परंतु यहाँ प्रकट है, उत्पन्न नहीं है, प्रकट हो गई प्रादुर्भूत सरस्वती। अब कैसी सरस्वती? फिर आया है स्वलक्षणा सरस्वती। वो सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हो गई और 4 प्रकार की हो गई, ये वेद रूप में हो गई। परंतु योगी लोग 4 प्रकार के 4 मुख से निकलने के कारण वो 4 प्रकार की वाणी हो गई। 4 प्रकार की वाणी है परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वो सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से निकली, वो 4 प्रकार की वाणी निकली। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी रूपा। ठीक, लिखना हो तो लिख सकते हैं। भगवान के ब्रह्मा जी के मुख से 4 मुख से निकलने के कारण 4 प्रकार की वाणी, परा वाणी, पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी, वैखरी वाणी। वो वाणी कहाँ कहाँ रहती है? एक श्लोक है, परावांग मूल चक्रस्था। परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता। परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदिस्था मध्यमा गेया। हृदिस्था मध्यमा गेया वैखरी कंठदेशगा। वैखरी कंठदेश। फिर एक दफे बोलता हूँ, परावांग मूल चक्रस्था पश्यन्ति नाभि संस्थिता हृदिस्था मध्यमा गेया वैखरी कंठदेशिका। इस प्रकार से परावाणी मूल चक्र में है, पश्यन्ति नाभि प्रदेश में है, हृदयस्था हृदय में जो मध्यमा है, और कंठ में जा आकर के क का आ आदि रूप से प्रकट होती है, उसको वैखरी वाणी कहते हैं। ये योगी लोग ऐसे कहते हैं। वेद में 4 वेद के रूप में कहा जाता है, ये जो शाम के वाणी वेद वाणी के रूप में योगी लोग परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी करते हैं। पर यह साहित्य लोग उसी वाणी को अभिधा, लक्षणा, व्यंजना के रूप में कहते हैं। वो वाणी है, शब्द जो वाणी है 3 शक्ति के रूप में मानते हैं। अभिधा शक्ति युक्त जो शब्द हो उसको हम वाचक कहते हैं, और अभिधा शक्ति अर्थ हो जो वाच्यार्थ कहते हैं। जो अभिधा शक्ति है शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है, जो यथार्थ अर्थ को, जो है शब्द के अर्थ है उसी अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति है, तो अभिधा शक्ति कहते हैं। मुख्य अर्थ को मुख्य अर्थ कहते हैं। जैसे शब्द है पंकज, पंक माने कादब, उसमें से ज माने उत्पन्न होने वाला अभिधा शब्द। परम पंकज शब्द है, वो कादब से निकलने वाला तो सबसे सब दूसरे भी होते हैं, परंतु कमल को ही लिया जाता है, तो ये लक्षणा के से द्वारा लिया जाता है, तो लक्षणा शक्ति अलग आती है। तो यह यथार्थ जो शब्द है उसको बोलने वाले अभिधा शक्ति है, वही वाणी सरस्वती की वाणी। और दूसरा लक्षणा शक्ति से
लक्षणा शब्द को लाक्षणिक शब्द कहते हैं, उससे युक्त अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्षणा अभिप्राय को प्रकट करती है। अभिप्राय माने कहने का तात्पर्य यह है, तात्पर्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति है। वो भी दो प्रकार की होती, रूढ़ि और प्रयोजनवती। रूढ़ि शब्द को हम लेंगे, कुशल शब्द है। कुशल, कुशल शब्द का अर्थ है कुशम लाती इति बलिवर्ध है। यह मनुष्य पशु है। हम कहते हैं यह मनुष्य पशु है। पशु है तो चार पग होना चाहिए ना। हाँ, अभिधा शक्ति से क्या होता है, ये पशु है तो पशु के चार पग होने चाहिए, सींग होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो लक्षणा के अंदर पशु के अंदर रहने वाला जो अज्ञान है, मंदता है, वो ये लक्षणा शक्ति के द्वारा होती। दूसरे एक व्यंजना शक्ति है। व्यंजना व्यंगार्थ को प्रकट करता है। व्यंग माने ये अभी भाषा में हम बोलते हैं तुम व्यंग करते हो, ऐसा अर्थ नहीं है। अभेदा लक्षणा से जो भिन्न, अभिधा से अर्थ मुख्यार्थ प्रकट होता है। लक्षणार्थ लक्ष्यार्थ माने प्रयोजन वाला, वो दोनों से अलग तीसरा अर्थ प्रकट करता है तो उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं, व्यंजना शक्ति को। जैसे अष्टांगतः सूर्य, ऐसा हमने कहा सूर्य अस्त हो गए, ऐसा अर्थ हुआ नहीं है। तीसरा कोई अर्थ है, तम आ गया था वो चला गया। कोई बगीचा में, उद्यान में स्थान निश्चय किया तुम आ जाना मिलने के लिए, पर वो लेट से आ गए, वो चला गया। तो दूसरा एक व्यक्ति कहता है अष्टांगता सूर्य, तो तुम्हारा प्रिय बैठा है, तो उसका अर्थ क्या हुआ? वो शांत से बैठा हुआ अर्थ वहां नहीं है क्या? उस पेड़ के अंदर, झाड़ के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए तो पक्षी शांति से बैठा है, वो एकांत है, ये अर्थ निकलता है। तो वैसे ही एक बुद्ध है, ये उचित नहीं था, ये व्यंग्यार्थ है। और वैसा ही हम अपने प्रसंग में ले, 6 बज गया, मित्र को कहा भाई मित्र जिगर 6 बज गए, तो 6 बज गए का तात्पर्य क्या? व्यंग्यार्थ क्या? कौन सा अर्थ प्रकट? नहीं, आज गुरुवार है, 6 बज गए हैं और आज व्याख्यान है, जल्दी तैयार करो, बराबर उपस्थित हो, ये अर्थ निकलता है। तो हर जगह वाणी में व्यंग्यार्थ भी हो, माने लक्षणा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना रूप वाली वाणी। और दूसरे फिर पाणिनि जी को पूछा ये सरस्वती वाणी किस प्रकार की है, तो कहते हैं शिक्षा आदि में लिखा है उदात अनुदात स्वरित वाली वाणी। कैसी है? उदात अनुदात स्वरित वाली ये सरस्वती है। स्वलक्षणा के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। सरस्वती स्वलक्षणा है तो का अर्थ मैंने बताया 4 वेद वाली, 4 वेद के वाणी स्वरूप। दूसरा बताया मैंने परा पश्यंती मध्यमा वाली। तो मैंने तीसरा बताया मैंने साहित्य में जो अभिधा लक्षणा व्यंजना, उनका स्वरूप भी हमने बताया संक्षिप्त में। तो वैसा ही वाणी है उदात अनुदात स्वरित वाली है। पाणिनि जी को पूछा जाए, वो सरस्वती है स्वलक्षणा स्वरूप, उदात स्वरूप, उच्चई उदात, उच्च स्वर से जो वाणी बोला है उदात स्वरूप होती है। निचई अनुदात, निम्न स्वरूप से हम बोलते हैं तो अनुदात स्वरूप। समान स्वरित, न उदात न अनुदात, समान रूप से होता, उसमें भी अनुनासिक अनुनासिक है। नाक से मुख से बोलते हैं अनुनासिक होती है, अनुनासिक मात्र मुख से बोलते हैं। और वो कहाँ रहती है, तो कंठ आदि स्थान में रहते हैं। कैसे उच्चारित होती है, तो कहते हैं प्रयत्न से पृष्ठ, ईषद पृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत, कितने शब्द है जो कुछ मुख में, मुख के स्थान में पृष्ठ स्पर्श होकर के उच्चारित होते हैं।
कितने ऐसे शब्द है थोड़ा उच्चारण होता है, यह व र ल, यह र ल वह है वो थोड़ा उच्चारित होता है। ईषद विवृत थोड़ा मुख खुल जाता है, शश शाह विवृत आ ये वो तो मुख खुल। इस प्रकार के अनेक प्रकार की वाणी है, सरस्वती है, स्वलक्षणा सरस्वती। वो सरस्वती स्वलक्षणा सरस्वती को भगवान ने प्रेरित किया। तो आगे आया है सरस्वती ऋषय, उसमें सरस्वती वह माने वो सरस्वती को प्रेरित किया, वो प्रकट करने वाले, सरस्वती को प्रेरित करने वाले स वह परमात्मा, स ऋषिणाम, देखा है ना, ऋषि के स में ऋषिणाम ऋषभ प्रसीदताम, स वह जो सरस्वती, इस प्रकार के सरस्वती को प्रेरणा करने वाले भगवान। ऋषिणाम ऋषभः, ऋषियों के में श्रेष्ठ है, ऋषियों में श्रेष्ठ है। तो ऋषि कौन है? ऋषि किसको ऋषि कहा जाता है? कहते हैं ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, ये ऋषि को मंत्र को देखने वाले हैं, उसको ऋषि कहते हैं। मंत्र द्रष्टारः न तो स्रष्टारः। ऋषि मंत्र द्रष्टा है, स्रष्टा नहीं है। मंत्र के रहस्य को देखने वाले को ऋषि कहते हैं, स्रष्टा नहीं है। वेद तो अपौरुष है, स्रष्टा कहेंगे तो भगवान ही है, मुख में भगवान के मुख से निकला है। तो ऐसे ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषभ माने ऋषि श्रेष्ठ भगवान श्री हरि प्रसीदताम, प्रसन्न रहे, वो प्रसन्नता रूपी प्रसादी हमको भी दे, हम भी प्रसन्न रहे। तुम भी प्रसन्न रहो, हम भी प्रसन्न रहे। ते प्रसन्नता की याचना करते हैं। अब आगे थोड़ा ऋषि के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऋषि गतौ धातु से ऋषि शब्द बनता है। ऋषि गतौ, ऋषि एक धातु है, अर्थ है गति। गति का भी अर्थ गति प्राप्ति, गति मोक्ष, गति गमन, गति ज्ञान, चार अर्थ है। चार अर्थ वाला जो ऋषि शब्द है उनसे ऋषि शब्द बने। ऋष धातु से, ऋषि धातु से उणादि सूत्र है, इन प्रत्यय करके ऋषि बना है। ऋषति प्राप्नोति, ऋषति प्राप्नोति, गति शब्द का अर्थ प्राप्नोति भैया। ऋषति प्राप्नोति सर्वान् मंत्रान्, ऋषति प्राप्नोति सर्वान् मंत्रान् ज्ञानेन पश्यति संसारम पारं वा इति ऋषि। फिर अगर ऋषति प्राप्नोति सर्वान् मंत्रान्, एक अर्थ। दूसरा है ज्ञानेन पश्यति संसारम पारं वा ऋषि। सभी मंत्रों के अर्थ को जान लेता है, मंत्रों के रहस्य को जानता है, अपने ज्ञान से संसार की गति को भी जान लेता है, और अब संसार से पार हो कैसे हो सकते हैं उसके उपाय भी जानता है, उसको ऋषि कहते हैं। ज्ञानेन पश्यति संसारं, ज्ञान से संसार की गतिविधि को जान लेते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और पारंबा, उससे पार होने का उपाय भी जानता है, उसको ऋषि कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण में ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति आई है। ब्रह्मांड पुराण है, उसमें व्युत्पत्ति गत्यर्थात् ऋषते धातोर
गत्यर्थात ऋषतेर धातोर नाम निवृत्तिरादितः, नाम निवृत्तिरादितः, यस्मादेव स्वयंभूत ब्रह्मणा स ऋषिस्मृतः। ऐसा एक ब्रह्मांड पुराण में श्लोक आया है। तो इसका सामान्य अर्थ दिया है, ऋषि के 4 अर्थ बताया है। वह ऋषि के गति, ऋषि धातु के गति शब्द दिया है, श्रुति शब्द दिया है और सत्य शब्द दिया है, तपस्या। गति माने मंत्र के रहस्य को जान लेना। मंत्र वेद में जिनकी गति है, बरोबर, ऐसे उनको गति। श्रुति है, श्रुति का अर्थ भी है वेद जो भगवान ने मन से संकल्प से ब्रह्मा जी का उपदेश दिया है, उनको ऋषियों ने सुन लिया। पहले श्लोक में आया है, जन्माद्यस यतो नयादितरत चार्तेषु स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये ब्रह्मा जी को ब्रह्मा माने वेद, हृदय संकल्प से मात्र से आदि कवि को तेने विस्तार किया अथवा दान दिया, उपदेश दिया, ऐसा वहां आया। तो उस समय उनको ऋषियों ने जान लिया, सुन लिया है, इसलिए वहां श्रुति कहा गया है। और सत्य स्वरूप को जानते हैं, इसलिए सत्य, और तपस्या करते हैं, इसलिए वो ऋषि कहा गया है। और निरुक्त में दुर्गाचार्य ने एक सुंदर व्युत्पत्ति दी है, ऋषि दर्शनात्। क्या कहा? ऋषि दर्शनात्। ऋषि दर्शन करने वाले होने से ऋषि है, ऐसा अर्थ है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद मंत्रों का दर्शन करने वाले, दुर्गाचार्य के निरुक्त के अनुसार यह अर्थ होता है, वेद मंत्रों का दर्शन करने वाले अथवा वेद तत्व को जानने वाले को अथवा वेद तत्व को साक्षात करने वाले को ऋषि कहा जाता है। साक्षात्कृत धर्माणो ऋषय बभूवुः, वेद धर्म को साक्षात करते हैं अथवा वेद में बताए हुए परमात्मा परमेश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, वो ऋषि हो गए। एक कविता उसी बारे में हिंदी वाले ने कविता लिखी है, समझाने, विषय समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऋषि मुनि दे गए, ऋषि मुनि दे गए मंत्र जो अभिनये, अभिनये नए मंत्र आपको दिए हैं, जीवन बनाने वाले। कैसे मंत्र दिया है? अपने जीवन को बनाने। वेद में जो ज्ञान है, अपने जीवन कैसे जीना चाहिए, ये ज्ञान है। पर दुख की बात यह है, हम वेद मंत्र वेद भी नहीं पढ़ते हैं, वेद का मंत्र का उच्चारण भी नहीं करते हैं, वेद का ज्ञान तो दूर। वेदज्ञ उसी को कहा जाता है, वेद को जानने वाला। वेद पाठी भवेद विप्र, मात्र वेद मंत्र को उच्चारण करने वाले, पाठ करने वाले को विप्र। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म वेद के रहस्य को जानने वाला, उसको ही ब्राह्मण कहते। न शिखा मात्रेण ब्राह्मण, शिखा सूत्र लगाने मात्र से ब्राह्मण नहीं है। वेद वेद ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म वेद, ब्रह्म के 3-4 अर्थ है। ब्रह्म वेद, वेद में ब्रह्मा आत्मा, बराबर, ब्रह्म परमात्मा, बराबर, ब्रह्म का अलग अलग है। ब्रह्म ब्रह्मांड, जगत को भी ब्रह्म कहते। तो ये यहाँ पर ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण का अर्थ है वेद जाने। जाने का मतलब वेद के ज्ञान को समझे, वेद में क्या कहा है वो समझे, उसको जानना कहते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। संस्कारा द्विजत्वम याति,
दीपक भाई, संस्कारात द्विजतम, संस्कार होने से द्विज कहा जाता है। वेद पाठ करने वाले को विप्र कहा जाता है, वेद को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। और संस्कार हो, वेद मंत्रों के द्वारा उपनयन संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, क्षौर कर्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। 40 प्रकार के संस्कार जीवन में बताया गया। 16 संस्कार तो प्रसिद्ध है। वो संस्कार जिसमें हो उस ब्राह्मण को द्विज कहता है। त्रिभिर श्रोत्रिय उच्यते, वो श्रोत्रिय ब्राह्मण उसको कहा जाता है जो वेद पाठ भी करता हो, वेद को जानता हो और संस्कार भी हो, तीनों हो तो श्रोत्रिय कहा जाता है। फिर एक दफे मैं बोलता हूँ, जिसको लिखना हो लिख सकते हैं। वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। संस्काराद् द्विजतं याति, संस्काराद् द्विजतं याति, त्रिभिर श्रोत्रियम् उच्यते, त्रिभिर श्रोत्रिय उच्यते। अर्थ मैंने बताया, ठीक है। तो इस प्रकार के ब्राह्मण को ही द्विज श्रोत्रिय कहा जाता है। वेद जानना चाहिए, ब्राह्मण को अनिवार्य वेद का ज्ञान होना चाहिए। केवल वेद पाठ करने से पोपट के समान रटने मात्र से उसका कल्याण नहीं होता है। वेद का अर्थ भी जानना चाहिए। दुख की बात है, आज भारत में वेदज्ञ पुरुष नगण्य है। गणना करने में कदाचित 1-2 होंगे, वो भी मरणासन्न होंगे। वेद का ज्ञान है गंभीर, इसलिए तो वेद का सामान्य लोग जान नहीं सकते हैं। इसलिए व्यास जी ने बड़ी कृपा की तो वेद को 4 वेद बनाया। एक ही वेद था, एक वेद में सम्मिलित मंत्र थे, उसमें गायन के मंत्र भी एक साथ थे और आह्वान वेद माने देवता को आह्वान करने के मंत्र, पूजन करने का मंत्र, हवन करने के मंत्र भी साथ में थे। और इसमें वेद के देवताओं के स्वरूप वाले ऋग्वेद के मंत्र भी साथ में थे। तो व्यास जी ने उनको एक देवता का जो स्वरूप है, वर्णन है, उस मंत्र को अलग किया तो हम ऋग्वेद के नाम से उन्होंने रखा नामकरण। यजुर्वेद का मतलब है वेद मंत्र से जो देवता का आह्वान होता है और वेद मंत्र जिस मंत्र से देवता का पूजन होता है, हवन होता है, उस मंत्र को यजुर्वेद के रूप में, उस मंत्र को संकलन करके यजुर्वेद के रूप। जो मंत्र से संगीतमय गायन होता है, वो गायन वाला मंत्र को इकट्ठा करके सामवेद की रचना की, माने एक संकलन किया सामवेद के रूप में। और ऐसे जो मंत्र है जो ब्रह्म ज्ञान के, ब्रह्म विषय चर्चा वाले जो मंत्र है और अपसारण, भूत प्रेत पिशाच दुष्ट तत्वों का अपसारण करने वाले जो मंत्र है, वो मंत्र और ज्ञान के मंत्र का संकलन करके अथर्ववेद बनाया। 4 वेद बनाया, क्योंकि एक वेद को समझने में कठिन होता है, तो 4 वेद बनाया। फिर विचार किया, वेद पढ़ने का अधिकारी तो केवल शुद्ध ब्राह्मण ही हो सकता है, दूसरे का अधिकार नहीं है। लिखा, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। स्त्री हो, शूद्र हो, द्विज पतित, जिसमें संस्कार नहीं हो, ऐसे ब्राह्मण को श्रुति माने वेद का, गोचर माने श्रवण का भी अधिकार नहीं। तो वेद ज्ञान तो होना ही चाहिए। कैसे, किस प्रकार से सामान्य लोगों को भी, स्त्री शूद्र वैश्य शूद्र आदि भी वेद का ज्ञान प्राप्त कर सके, उन्हें विचार किया। इसलिए वेद का जो सार रूप है,
वेद मंत्रों का जो सार रूप है महाभारत की रचना की पंचम वेद के रूप में। पर महाभारत की रचना करते और अर्थ करते करते 1,00,000 श्लोक आ गए। अब 1,00,000 श्लोक आजकल के कलयुग के मनुष्य को समय कहाँ पढ़ने के, बड़े चिंता में आ गए। चलो ऐसा करो, उसी वेद का अर्थ कुछ आ जाए। ऐसे पुराणों की रचना की, पुराणों की रचना की, अलग अलग अवतार को लेकर के भगवान के नाम से पुराण की रचना की। उसमें भी वेद का सार ही आया है। 17 पुराण की रचना की, संतोष नहीं हुआ, असंतोष हुआ। क्योंकि कोई काम करते हैं, को काम में कुछ खामी हो, कमी हो, तो तुम्हारा मन कुछ कहता है मैंने कुछ भूल गया, मैं कहीं करना था नहीं कर पाया। ऐसा तुम भी अनुभव कर सकते हो कोई भी काम करते समय। संतोष नहीं। व्यास जी ने विचार किया मुझे संतोष क्यों नहीं हो रहा है, कुछ खामी हो रही, क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने व्रत भी किया, उपासना भी, गुरु के पूजन किए, गुरु को माना, शास्त्र पढ़ा, छत्र की रचना की, इस प्रकार से वेद के विस्तार किया, तो भी संतोष क्यों नहीं हो रहा है। चिंता कर रहे थे। उसमें नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा संतोष तो परम पुरुष परमात्मा के चरित्र का वर्णन, स्वरूप का वर्णन करो, तब तुम्हारे संतोष हुआ। अभी तक तुमने सांसारिक विषयों को, भौतिक विषय को ले करके तुमने इतना विस्तार किया। वेद भी त्रैगुण्य विषया वेदा, तीनों गुण को लेकर के वेद चर्चा करती है। नैस्त्रगुण्य भवार्जुन, अर्जुन को भगवान ने कहा नैस्त्रोगुण्य, वेद से अलावा जब वेद त्रिगुण को वर्चना करते हैं तो वो त्रिगुण रहित पर ब्रह्म परमात्मा, उनका चरित्र का वर्णन किया नहीं भगवान का चरित्र, इसलिए संतोष नहीं हुआ। तो भागवत 18वां पुराण श्रीमद् भागवत में केवल परम पुरुषोत्तम परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण का ही चरित्र पूरा भरा हुआ है। अथवा उसके चरित्र से कोई संबंध रखता हो ऐसे भक्तों का, ऐसे चरित्रों का वर्णन उसमें आता है। तो वो वर्णन करने के बाद उनको संतोष हुआ। तो ये वेद के बारे में मैं बोल रहा था। वेद कठिन है, इसलिए व्यास जी ने विस्तार किया। जो भी हो, वेद में इतना ज्ञान भरा हुआ है। वेद का अर्थ है विद्यते ज्ञायते सर्वम ज्ञानम इति वेद। संपूर्ण ज्ञान, जो विश्व में जो कोई ज्ञान हो वो वेद में भरा हुआ है। यह ज्ञान का भंडार, ज्ञान की राशि वो वेद है। उसको जानने के बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं, विज्ञान पढ़ने के लिए, ज्ञान पढ़ने कहीं भी जाने। उसमें महाभारत में कहा गया है यह नास्ति न कुत्रचित। महाभारत में जो नहीं है कहीं भी नहीं है। ऐसे वेद का सार रूप महाभारत की रचना की, उसको पढ़ो समझो, वेद को समझे बराबर होता है। परंतु हमारे दुख की बात है, अब महाभारत जैसा वेद के स्वरूप को पाठ करने में एक अपवाद उत्पन्न किया लोगों ने। महाभारत के पाठ करते हैं तो घर में झगड़ा होगा। अब कहाँ से बात निकले यार, कहाँ शास्त्र में लिखा है कि वेद महाभारत के पाठ करने से झगड़ा होता है। अरे झगड़ा नहीं होगा। महाभारत की कथा सुनने से आपको अनुभव होगा कि क्यों झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होने से क्या परिणाम है, उसको देख करके अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। आपस में भाई भाई में झगड़ा होने से सारा वंश नाश हो गया, इसलिए भाई भाई में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये वहाँ से ज्ञान होता है, झगड़ा नहीं होता है महाभारत के पाठ करने से। तो वेद पाठ नहीं कर सको, कम से कम महाभारत तो पढ़ो, महाभारत तो पढ़ो, पाठ करो। हाँ करो। ये किसी का अपवाद कोई ये सुनने का नहीं। आज लोगों में प्रमाण बेगर के किंवदंती को ही प्रमाण मानने की प्रथा चल गई। किंवदंती को ये प्रमाण मान,
हम ऐसे करते थे, ऐसे ही परंपरा है, वो किंवदंती को प्रमाण वगैरह नहीं माने। किंवदंती माने व्यर्थ, लोग काल्पनिक नियम बना डालते हैं। तो वे कम से कम ऐसे जो वेद है, वेद वाणी सरस्वती है, उस वेद को, सरस्वती को, वेद वाणी को भगवान ने प्रकट की कराया ब्रह्मा जी के मुख से। ऐसे सरस्वती वेद वाणी को प्रकट करने वाले भगवान ऋषियों के भी, मंत्र दृष्टाओं के, जो अभी ऋषियों के व्याख्या के, उनमें भी श्रेष्ठ भगवान ऋषि है, दृष्टा है, भगवान दृष्टा है, सृष्टा है। उनको प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वो हमें प्रसादी, प्रसन्नता रूपी प्रसादी हमको दे दें। आज 6 के 51 हो गया ना, अब दूसरा श्लोक पूरा नहीं हो पाएगा, तो आज इतना ही पूरा करते हैं। दूसरा श्लोक पूरा का आरंभ करते हैं तो समय लगेगा, तो आज इतने पूरा कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ, कोई प्रश्न हो तो आप 1 मिनट प्रश्न कर सकते हैं। 10 मिनट बाकी है, 9 मिनट बाकी है। अभी बिरल को, जिगर को, दीपक को और दूसरे भाई है कौन, ध्रुव है ना, ध्रुव। हाँ हाँ, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ विनोद भाई, अच्छा अच्छा बोलिए। हाँ गुरुदेव, वो श्लोक लिखना थोड़ा रह गया है, वेद हाँ भवेद विप्रो। हाँ मैं लिखाता हूँ, वेद पाठे भवेद विप्रो। हाँ जी। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। वेद पाठे भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। लिखाया? हाँ लिखा। संस्कारात् द्विजत्वं याति, याति माने प्राप्नोति। संस्कारात् द्विजत्वं याति त्रिभिर, त्रिभिर न करके त्रिभि श्रोत्रिय उच्यते। वेद पाठी भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण संस्काराद् द्विजतं याति त्रिभि श्रोत्रिय उच्यते। लिखा ही गया? ठीक है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। अब दूसरा कोई प्रश्न हो तो अभी भी 2-3 मिनट बाकी है, नहीं ना? पूरा करो। गुरुजी, हाँ बोलो जिगर। જે પરા પશ્યંતી મધ્યમન વૈખરી જે વાણી છે તો વૈખરીમાં કઈ એ જાણતું હતું। वैखरी वैसे देखा हुआ तो हमने कहते हैं बिखरी हुई वाणी। हाँ, एक ही जे एक स्वरूप वाली निराकार वाणी है, वो साकार रूप में आती है तो वैखरी होती। साकार रूप में आती, अंदर जो रहता है तो निराकार रूपी होती, वो उसमें आकार नहीं रहता है। जब कंठ देश में आता है तो वो क ख ग क वर्ग वाले ठ वर्ग ठ ठ ठ ढ ढ इत्यादि रूप में अलग अलग स्वरूप को धारण करती है वाणी भी, बराबर। जैसे हमने कहा अविदा लक्षणा व्यंजना, इस प्रकार के स्वरूप को वेद वाणी के रूप में, जैसे सहस्र रेखा पुरुष, इस प्रकार से व्यक्त रूप के जो अपने सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, ऐसे वाणी को वैखारी कहते हैं, बराबर। श्रवण कर सकते हैं, पश्यंती का अर्थ देख सकते हैं मन से, ठीक है। तो बस जिगर का प्रश्न पूरा हुआ। हाँ हाँ, ये फिर से बोलना, ये
परा का स्थान कौन सा होता है और मतलब कैसे उसको देख सकते परा माने पर, अव्यक्त, अव्यक्त वाणी है जो प्रकट नहीं है, अव्यक्त है, वो परावाणी वांग मूल चक्रस्था, अपने नाभि के नीचे भाग में कुंडलिनी पड़ी, कुंडली माने गोलाकार में एक पाइप के रूप में एक पड़ा हुआ है श्वास, वहां पर शक्ति का संचय होता है, वहां पर अव्यक्त रूप से रहते। परावांग मूल चक्रस्था, जो नाभि से नीचे नीचे एक मूल चक्र है वो वहां रहती है, अव्यक्त रूप। जब नाभि प्रदेश में आता है तो वो मन से, अंतकरण से उस शब्द का दर्शन होता है। जैसे हम राम बोलना चाहते हैं तो राम बोलने से पहले वो रकार मकार का स्वरूप का दर्शन होता है, तो वो उसको बोलने के लिए हम प्रयत्न करते हैं तो कंठ अशुद्धि कंठ तक आ जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। इच्छा शक्ति के द्वारा आपने शब्द बोलने की इच्छा की तो देखो अंदर नाभि से नीचे से श्वास निकलता है। आप बोलना चाहे कोई भी शब्द बोलना, हरि शब्द बोलने चाहे हरे, तो हरि बोलने की इच्छा हो गई तो आपका श्वास वहां से निकलता है, कहां से? मूल चक्र से ऐसा निकलता ऊपर। श्वास के साथ साथ वो शब्द भी, निराकार शब्द भी आकार आकर के रूप में नाभि में आकर के पशंति, पशंति माने साकार रूप होती, पर वो देखते हैं अंदर से। जब गला तक आता है तो उच्चारित हो जाती है और श्रवण कर सकते हैं, और क का अ का इका उकार वाला रूप स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो ये वैखरी रूप है, ठीक है। अव्यक्त परा वाणी है जो सुषुप्त है, वो इच्छा शक्ति से जागृत होती है। इसलिए हम लोग कुंडलिनी को चक्र को जागृत करना कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना ऐसा कहते हैं। हाँ? तो इच्छा से आसन सिद्धि के द्वारा सिद्धासन में बैठ करके अपने इच्छा शक्ति के द्वारा उस कुंडलिनी को जागृत करना है। सुषुप्त अवस्था है, उसको आगे का जो मुख खुलाना है। मुख खुल जाता है तो अंदर रहेले जो प्राण वायु है, वही प्राण वायु शब्द के रूप में आगे आता है, वही वाणी के रूप में प्रकटित होता है। वह है तो नाभि के अंदर एक शब्द वायु के रूप में होता है। प्राण, प्राण माने वायु, प्राण वायु के रूप में अंदर सुषुप्त अवस्था में आता है, वो उसको अपने इच्छा शक्ति से प्रकट होता है, ठीक है। तो गुरुजी मध्यमा किसको कहते हैं? मध्यमा नाभि चक्रस्था, मध्यमा नाभि में, नाभि के यहाँ तक आ जाता है तो मध्यमा, और कंठ देश में आ जाए तो वैखरी। परावांग मूल चक्रस्था, परा पश्यन्ति, नाभि प्रदेश में पश्यन्ति है, और ऊपर जो हृदय संस्थिता, मध्यमा हृदय संस्थिता, हृदय में जो आता है वो मध्यमा वाणी है, और कंठ में आता है तो वो वैखरी वाणी है, ठीक है। परा मूल चक्र में, नाभि चक्र में आएगा तो पश्यन्ति, मध्यमा और हृदय संस्थिता हृदय में आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर कंठ में आ जाते तो वैखरी आती है। इस प्रकार के 4 वाणी की स्थिति है, वो भी सरस्वती का ही स्वरूप है। ये श्लोक का अर्थ है, ठीक है। बस विरल को अर्थ नहीं ना पूरा करूं। ओम नमो भगवते